हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनोनिमस अड्डा पे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 32 तक, यहाँ तक कि हमारे क्वेश्चन हो गए थे आपके सजातीय और विजातीय परीक्षण के। ठीक है, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने याद कर लिया था कि आपकी राजधानी और केंद्र प्रशासित देश कौन से हैं। ये सब हमने लास्ट वीडियो में आपका कवर कर दिया था। ठीक है, इसके शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दिए थे कि आपको 4 लाइनें याद करनी है वहां से। तो आज हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 तक हो गया था हमारा। देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया, 4 ऑप्शन आपके दिए गए। लखनऊ, तीन आपके एक जैसे होंगे, चौथा आपका अलग होगा। लखनऊ, भोपाल, जयपुर, आगरा। तो यार आपको क्या देखने को मिल रहा है, लखनऊ, भोपाल, जयपुर जो है वो आपके भारत देश के राज्यों की राजधानी के नाम है। ये सुना होगा आपने, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, ये आपके क्या है, भारत देश के राज्यों की राजधानी के नाम है। जबकि जो आपका आगरा है, वो आगरा आपका जो है उत्तर प्रदेश राज्य के एक जनपद का नाम है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये देखिए तीनों से अलग है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी। पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी। अब यहाँ पे आपको क्या फर्क दिख रहा है बताइए। देखिए, आपका पेन, पेंसिल और कॉपी जो होता है आपस में क्या है, संबंध रखते हैं ना। आपस में संबंध रखते हैं। और पेन, पेंसिल, देखिए पेन आपका क्या है, पेन पेंसिल आपके कॉपी पे लिखने का काम करते हैं। और जो कि आपकी किताब है, किताब से क्या करा जाता है, आपका पढ़ा जाता है। किताब से आपका क्या पढ़ा जाता है, पेन से। देखिए, पेन हो या आपका पेंसिल हो, उससे हम लोग कॉपी पे लिखते हैं। तो ये तो देखिए तीनों आपस में संबंधित है। और चौथा हमारा क्या, किताब से ना तो पेन पे लिखा, ना उससे थोड़ी ना लिखा जाता है, तो ये हमारी किताब से पढ़ा जाता है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, गाय, घोड़ा, हाथी, शेर। कुछ बच्चे इनके पैरों पे आ जाएंगे। गाय के 4 पैर होते हैं, घोड़े के भी भाई 4 पैर होते हैं, हाथी के भी। ठीक है, तो उससे तो नहीं होगा। देखिए, आप जैसे गाय ले लें, घोड़ा ले लें और हाथी ले लें, ये आपके क्या है सारे, ये आपके क्या है, क्या ये आपके सारे जानवर जो हैं शाकाहारी हैं। और जो आपका बच्चा शेर, शेर भाई मांसाहारी है, सामने जाओगे खा डालेगा। ठीक है, तो तीन हमारे ये तीनों शाकाहारी है, चौथा हमारा क्या है, मांसाहारी है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, अलग मांसाहारी। ठीक है, लिखते चलिएगा आपको आगे भी। ठीक है, ये मांसाहारी हमारा हो गया, तीनों आपके शाकाहारी। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 36 नंबर। के 21, E 23, Q 289, O 225। अब यहाँ तो बड़ी समस्या है, इसको कैसे किया जाए। अब देखिए, के की वैल्यू क्या होती है आपकी, के की वैल्यू क्या होती है आपकी, 11 होता है के नंबर पे। ठीक है, के 11 नंबर पे होता है। ई की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। ठीक है, और क्यू आपका क्या होता है, 17 पे होता है। और वो आपका 15 पे होता है। अगर हम देखें 11 का वर्ग करें तो मैं क्या मिलेगा, 121। उस संख्या का वर्ग करा जा रहा है जो लेटर। अगर हम 5 का वर्ग करें तो मैं क्या मिलेगा, 25। यहाँ पे 23 मिल रहा है। 17 का स्क्वायर करें तो मैं क्या मिलेगा आपका, 17 का वर्ग करें तो मैं मिलेगा 289, जो कि लिखा है। 15 का अगर वर्ग किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 225। ठीक है, अब देखिए जो ई और ई 23 जो विकल्प है, उसको छोड़कर जैसे जो आपके अलग दिए गए हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के वर्ग का वर्ग। ठीक है, वर्ग का वर्ग दिया गया आपको, वर्ण क्रम का क्या है, वर्ग दिया गया आगे। तो ये देखिए आपके तीन एक जैसे हैं। चौथा आपका क्या है, E 22 आपका अलग है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। आपका यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर आपका जो संख्या से सीरीज टेस्ट था वही का कॉन्सेप्ट लग रहा है, 12 4 48। और ये आपका 12 5 60। अब ध्यान से देखा जाए, अगर 12 4 की गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ठीक है, 12 छंग 72 होना चाहिए, जो कि नहीं है। 12 सत्ती 84।
तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो हमें तीसरी संख्या मिल रही है, यहाँ भी हमें तीसरी संख्या मिल रही है, यहाँ भी हमें तीसरी मिल रही है, और यहाँ पे अगर हम पहली और दूसरी संख्या को गुणा कर रहे हैं तो हमें तीसरी संख्या नहीं मिल रही। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपके एक जैसे हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीनों से अलग है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक देव। अब इनमें से क्या फर्क है, आपने अगर पहले क्वेश्चन करे नहीं है तो ये आपको क्लियर नहीं होंगे। जब आप तक रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब हैं, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को छोड़कर जो भी आपके गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, ये आपके क्या है, सिख धर्म के गुरु हैं। और जबकि आपके जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, ये आपका क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब ये आपका पवित्र ग्रंथ है। और और ये सभी आपके गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, ये आपके सिख धर्म के गुरु हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब एक आपका ग्रंथ। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, पटना मुंबई, पटना कोलकाता, मुंबई अहमदाबाद। अगर आपने राजधानी याद कर ली है तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा। अब देखा जाए आपका जो पटना है, मुंबई है, कोलकाता है आपका, ठीक है, पटना मुंबई कोलकाता हमने कहीं राजधानियों में पढ़ा था। भारत देश के राजधानियों के नाम है, आपके राज्यों के राजधानी के नाम है पटना मुंबई कोलकाता। जो आपका अहमदाबाद है, अहमदाबाद क्या है आपका, अहमदाबाद जो है गुजरात राज्य के जनपद का नाम है। ठीक है, क्या है अहमदाबाद, आपके गुजरात राज्य के जनपद का आपका एक नाम है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक सभी को। फिर आ जाते हैं भैया टमाटर बैंगन मूली भिंडी पे, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टमाटर बैंगन मूली भिंडी सभी ने खाया होगा भैया, टमाटर भी खाया होगा, बैंगन भी खाया होगा, भिंडी भी खाई होगी। तो आपने देखा होगा, पेड़ देखा होगा, मूली आपकी जमीन के नीचे होती है। ठीक है, मूली आपकी जमीन के नीचे होती है, टमाटर भी आपको जमीन के ऊपर मिलता है, बैंगन भी आपको टमाटर के पेड़ के ऊपर मिलता है, जमीन के ऊपर मिलता है, और भिंडी भी आपको ऊपर ही मिलती है। ठीक है, जो आपके बैंगन भिंडी टमाटर है जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां हैं, और जो मूली है आपके वो जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां है। ठीक है, तो मूली हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीन आपके एक जैसे, चौथा आपका अलग। ठीक है, फिर देखिए भैया ये तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 41 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवंबर, जून, जनवरी, अप्रैल। ये तो आपको हमने ट्रिक के हिसाब से भी बताया है या प्रैक्टिस। देखिए हमें क्या पता है, देखिए जनवरी में क्या होता है, जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं, नवंबर में भी आपके 30 दिन होते हैं, जून में भी आपके 30 दिन होते हैं, अप्रैल में भी 30 दिन होते हैं। ये हमें देखिए याद नहीं, आपको याद है हमें, और आपको हमने अगर याद नहीं हो पा रहे तो आप शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे, जो कि हमने सिखाई थी पहली वीडियो में। ठीक है, देखिए तीनों में आपके 30-30 दिन होते हैं, जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं, ये आपसे अलग है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, C9H65 L40, सी की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हमें सी का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। एच की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है आपकी। ठीक है, एल आपका कितना आता है, 12 पे आता है, जे आपका किस पे आता है, 10 पे आता है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। 8 का वर्ग करें तो हमें 64 मिलेगा, तो यहाँ पे तो 65 है, ये तो गलत हो गया। 12 का वर्ग करेंगे तो 144 मिल रहा है, सही है। 10 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। तो तीन आपके एक जैसे हैं, चौथा आपका क्या है, अलग है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या, लेटर सीरीज से ही हमारा क्वेश्चन है जो। अब अगला क्वेश्चन
CEGI, इससे देखे तब तो जान नहीं पाएंगे। फिर देखिए JLNP, फिर आपका RUXZ, FHJL। अब C की वैल्यू कितनी होती है? C हमारा किस पे आता है? 3 पे आता है। E आपका किस पे आता है? 5 पे आता है। G आपका किस पे आता है? G आपका आता है 7 पे आता है। और I आपका किस पे आता है? I 9 पे आता है। इनकी सबकी वैल्यू हमने लिख ली। J की वैल्यू लिख लें। J क्या आता है? J हमारा 10 पे आता है। L हमारा आपका 12 पे आता है। N आपका 14 पे आता है। ठीक है। P आपका 16 पे आता है। और R आपका किस पे आता है? R की वैल्यू कितनी होती है? R 18 पे आता है वर्णमाला में। ठीक है। U आपका किस पे आएगा? U की वैल्यू क्या होगी? 21। X की वैल्यू आपको अभी को पता ही होगी, X 24 पे। Y को छोड़ के Z आता है 26 पे। ठीक है। F आपका आता है 6 पे। H आपका आता है 8 पे। J आपका आता है 10 पे। और L आपका आता है 12 पे। ठीक है। अब देखिए पहले में देख ले कितने कितने का अंतर है। 5 में से 3 गया 2, 5 में से 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। तो यहाँ पे देखिए 2 2 का अंतर है सबके बीच में। यहाँ भी देखें 12 में से 10 गया 2, 14 में से 12 गया 2, 16 में से 14 गया आपका 2। तो यहाँ भी क्या है? इसमें भी आपका 2 2 का अंतर है। इन दोनों में आपका 2 2 का अंतर है। ठीक है। अंतर आपका 2 का है। यहाँ भी देखें 21 में से 18 गया, 21 में से 18 गया तो क्या आएगा? 3, 8 3 11। 24 में से ये 3, 26 में से आपका 24 2। ठीक है। 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 10 गया 2। अब देख रहे हैं 3 में हमारा जो 3 है, 3 में हमारा 2 2 का अंतर है, 1 में हमारा 3 3। ठीक है। 3 3 2। यहाँ पे देखिए 3 हमारे एक जैसे हैं, तीनों में हमें क्या 2 2 का अंतर मिल रहा है, इसमें हमारा नहीं मिल रहा है। तो RUX यही हमारा क्या है? तीनों से अलग है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा यहां तक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फिर आ गया राजधानी पे। देखिए पटना, रायपुर, गुवाहाटी, कोलकाता। अभी तक देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन आपके राजधानियों पे आए हुए हैं। तो इसको भैया हल्के में मत लीजिएगा, ये आपका अगर हम गुवाहाटी को छोड़ दें, हमने पढ़ा था पटना, रायपुर, कोलकाता, ये हमारी क्या है सभी? ये हमारी राज्यों की राजधानियों के नाम है। भारत देश के विभिन्न, भारत देश में आपके कितने हैं बताए थे? देश देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियां है पटना, रायपुर, कोलकाता। गुवाहाटी आपका तीनों से अलग है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 27, 216, 125, 196। अब देखिए 3 का अगर घन करा जाए तो 27 मिलेगा। 216, 6 का अगर घन करा जाए तो 216 मिलेगा। 5 का अगर घन करा जाए 125 मिलेगा। ये किसी का घन नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 हमारे, ये देखिए 3 6 5 का घन है, 196 किसी का घन नहीं होता, इसीलिए ये हमारा राइट आंसर हो गया, तीनों से अलग। फिर आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। झारखंड, लक्षद्वीप, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब इनमें बताइए, सोच के बताइए। जो आपका अभी हमने कल जब पढ़ाया था, हमने बताया था कि लक्षद्वीप आपका एक केंद्र शासित, आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और जो अलग दिए गए आपके झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये आपके क्या है सभी? भारत देश के विभिन्न राज्यों की राजधानी के नाम है। और जबकि लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेश है एक। ठीक है। 3 राजधानी, एक केंद्र शासित प्रदेश, तो यही हमारा अलग हो गया, तो यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर आ जाइए सब्जियों पे। लौकी, आलू, मूली, गाजर। अब लौकी, आलू, मूली, गाजर में क्या भैया फर्क है? अब देख सकते हैं आलू जो आपका है, मूली है, गाजर है, ये आपके क्या है? जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां हैं। और लौकी आपकी फैली हुई होती है। लौकी आपकी जमीन के ऊपर फैली हुई होती है। तो लौकी
ये आपके तीन जो हैं, तीनों जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां हैं, लौकी आपके जमीन के ऊपर, तो इसीलिए तीन अलग हो गया, तो लौकी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर फिर कह रहा है हमारा EJIK, लिख लेते हैं इसको, EJIK, इसको लिख लेते हैं BDFHLORT। ठीक है, NPRT। आप सभी लोग कब तो समझ गए होंगे कि क्या करना है इनका। E की वैल्यू कितनी होती है आपकी 5, ये क्या आ गया आपका 7, I आपका 9, और ये आपका 11। BDH की 2, 4, 6, 8। ठीक है, क्लियर। L कितने 12 पे आता है, वो आपका 15 पे आता है। R आपका किस पे आता है, 18 पे आता है। T आपका 20 पे आता है। N आपका 14 पे, P आपका 16 पे, R आपका 18 पे, A आपका 20 पे। चलिए अब देखा जाए, देखिए इनका डिफरेंस करें, 5, देखिए अंतर कितना है, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 2 का अंतर है इसमें। इसमें देखिए आपका 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2, इसमें भी 2 का अंतर, 14 में से 16 में से 14 गया आपका 2, 18 में से 16 गया 2, और ये देखिए 3 में हमारा एक जैसा अंतर। अब इसमें देख लेते 15 में से 2 गया आपका 3, और ये आपका 3, 20 में से 18 गए तो 2। तो क्या हुआ हमारा लॉर्ड, हमारा देखिए तीन, आपके तीन तीन जो दिए गए हैं इनमें क्या है आपका 2 2 का अंतर है। ये जो तीसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड, इसमें आपका क्या है, अंतर एक जैसा नहीं है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला से, उनको आप ऐसे ही करेंगे, या आपके वॉवेल दिए होंगे तो उससे हो जाएंगे, या आपके कॉन्सोनेंट दिए होंगे वहां से क्वेश्चन होंगे। क्लियर है। आप पिछले साल का पेपर उठा के देखिएगा, जो हम देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक देंगे, वहां पे हमने अपने जो ग्रुप पे आप शेयर होंगे या टेलीग्राम चैनल पे आप शेयर होंगे, तो वहां पे हमने अपने पेपर डाल रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि आपके कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन भाई अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही आ गया। फिर देखिए क्या दिया गया, HVBP। ठीक है, HVBP, इसको रख ले भाई साहब। फिर रख लेते हैं भाई CWKR। फिर आपका KRWC। फिर आपका WRCK। अगर इसके अब हम नंबर ना लिखे तो हम एक चीज देख रहे हैं आपको, देखिए दूसरे ऑप्शन देखिए CWKR है, KRCWC है, और WRCK। देखिए इन तीनों में क्या क्या यूज किया गया, इन तीनों में आपका क्या यूज किया गया, C भी यूज किया गया, W भी, और K भी, और R भी। तीनों को बस उल्टा इधर उधर लिख दिया गया अल्टरनेट में, जबकि यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो हैं आपके भिन्न हैं, और इन तीनों में आपके एक जैसे हैं। ठीक है, चार यूज करें, इन चारों में, इन तीनों ऑप्शन में आपके एक जैसे अंग्रेजी वर्णमाला को किया गया है। ठीक है, CKRW को क्या करा गया, अभिनिष्ट अंग्रेजी वर्ण है, और जिसमें आपके HVPW में भिन्न वर्ण है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, इसके बाद और भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखिए KLNM, अब KLNM की वैल्यू देखिए, KLNM की वैल्यू देखिए, K हमारा 11 पे आता है, L हमारा 12 पे आता है, N हमारा 14 पे आता है, M हमारा 13 पे आता है। ठीक है, ABDC। अब यहाँ पे देखिए A हमारा आपका 1 पे आता है, फिर हमारा 2 पे, फिर हमारा D हमारा 4 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है। ठीक है, फिर देखते हैं PQSR। PQSR में क्या कर रहे हैं, ये देखिए एक हमारा 16, 17,
और ये हमारा 19 और ये हमारा 18 पे। तो आपको तीन आपने अभी तक देखे, आपको कुछ फर्क दिखाई पड़ा कि क्या लिख रहे हैं हम? फिर आ जाते हैं EFGH। ठीक है, EFGH। ई हमारा 5 पे, ये हमारा 6 पे, ये हमारा 7 पे, ये हमारा 8 पे। ठीक है, अब आपको फर्क दिख गया होगा कि तीनों ऑप्शन में क्या है। जो आपका देखिए, ये आपका जो पहला ऑप्शन KLNM, पहले क्या 11 12, यहाँ पे 13 14, आखिरी के दो वर्ड चेंज कर दिया जाए। जो पहले आपका देखिए 14, फिर 13, फिर आखिरी में बदल दिए गए आपके 1 2 3, यहाँ पे 3 या 4। तो आपकी ये देखिए तीन आपके एक जैसे हैं। चौथा आपका देखिए असेंडिंग पूरा ऑर्डर लिखा है 5 6 7 8, तो चौथा आपका अलग दिख रहा है पैटर्न, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपका लेटर सीरीज से ही है। ठीक है, देखिए 51 नंबर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यूज लिख लें। ए की वैल्यू क्या है हमारी? ठीक है, ए की वैल्यू हमारी 1, फिर हमारा बी 2, सी हमारा 3 पे, और पी हमारा किस पे आता है 16 पे। और ऐसे ही सी की वैल्यू रख लें। सी की वैल्यू हमारी क्या 3, बी हमारा 2 पे, ए हमारा 1 पे, और क्यू हमारा 17 पे। ठीक है, ए हमारा 1 पे, बी हमारा 2 पे, और सी हमारा 3 पे, और आर हमारा क्या किस पे आता है, आर आपका 18 पे। ठीक है, और ए बी सी हमारा क्या है, ए हमारा 1 पे, बी हमारा 2 पे, और सी हमारा क्या है 3 पे, और हमारा 19 पे। तो देखिए आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन देखिए। पहला और तीसरा ऑप्शन को आप देखेंगे, सब में क्या है, संख्याएं आपकी क्या है, आरोही क्रम में है। ठीक है, आरोही क्रम में। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपकी क्या है, संख्या अलग अलग है। तीनों में आपकी संख्या आरोही क्रम में दी गई है। दूसरे ऑप्शन में CBQ में ये आपके 3 2 1 6, तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा इसका राइट ऑप्शन हो गया, अलग है तीनों से। अब भैया यहाँ पे आ जाते हैं, इनके बारे में तो हम जानते नहीं है भैया। किसी के दोस्त नितिन हो सकता है, कोई देख रहा हो वीडियो वो भी हो सकता है नितिन, अखिल भी हो सकते हैं, सुमित भी हो सकते हैं, दिव्या भी हो सकते हैं। बट हम बात करें देखिए नितिन और अखिल और सुमित की, दिव्या भी देख सकती है, निखिल। अगर नितिन, अखिल, दिव्या, सुमित में से कोई देख रहा है, वो आपका कमेंट बॉक्स में जरूर नाम बताएगा। ठीक है, नितिन, अखिल, सुमित जो हैं आपके, ये क्या है, लड़कों के नाम है, और दिव्या आपका क्या है, लड़की का नाम है। तो तीन आपके एक जैसे, और दिव्या बिटिया अलग हो गई, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फिर दिया गया केला, नारंगी, अमरूद, अनार। भैया केला के बारे में तो हमने सुना है, अमरूद के बारे में भी सुना है, नारंगी, नारंगी के बारे में किसी ने सुना है, क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग। तो केला, अमरूद, अनार, नारंगी। ठीक है, इतना मुझे पता है। देखिए केला जो होता है, केले का छिलका छील के खाया जाता है। नारंगी जो होती है, नारंगी का भी छिलका छील के खाया जाता है। अनार जो होता है, अनार का भी आपका छिलका छील के खाया जाता है। और अमरूद को ऐसे ही खाया जाता है। किसी का मन ये मत कहिएगा सर हम छील के ही खाते हैं। ठीक है, इसको तो आप छील के या बिना छीले भी खा सकते, केले को ऐसे नहीं खा सकते, नारंगी को भी आप नहीं खा सकते, और अनार के भी दाने आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये छिलके को उतार के तीनों खाए जाते हैं, ये बिना छिलके के खाया जाता है। ठीक है, छिलके के साथ खा लिया जाता है। तो इसीलिए हमारा क्या है, अलग है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंख, कान, नाक, पैर। अब बताइए इनमें क्या फर्क दिखाऊं मैं आपका। आपने ज्ञानेंद्रियां सुनी थी, ज्ञानेंद्रियां सुनी थी आपकी। जो आंख होती है, कान होते हैं, नाक होते हैं, ये आपके ज्ञानेंद्रियों का काम करते हैं, सेंसेस का काम करते हैं। ठीक है, ये आपके सेंसेस का काम करते हैं। आंख, नाक, कान ये आपके ज्ञानेंद्रियों के काम करते हैं, जबकि पैर आपका नहीं, ज्ञानेंद्रियों में नहीं आता। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया हिंदी वर्णमाला में, कैसे, कहाँ, तब, कब। देखिए कैसे, कहाँ, कब, ये आपके क्या होते हैं, प्रश्नवाचक।
ये आपके क्या है तीनों? आप बोलेंगे कैसे हो आप, कहाँ गए थे, कैसे, कहाँ, कब, ये आपके क्या है तीनों प्रश्नवाचक है, चिन्ह है। और तब आपका अलग है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर आ जाते हैं हम अपने 56 नंबर पे। गाय शेर बकरी भैंस, गाय शेर बकरी भैंस। अब इनमें बताइए क्या फर्क है आपका। सभी ने भैया गाय देखी होगी, शेर, शेर का तो पता नहीं, टीवियों में आपने देखा होगा। बकरी, भैंस देखी होगी आपने। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाते हैं गाय, बकरी, भैंस, ये आपके क्या है, शाकाहारी हैं। और ये आपका क्या है, एक आपका ये मांसाहारी है। ठीक है, आपके ये जानवर तो तीन ऑप्शन है आपके, ये शाकाहारी जानवर है, शेर आपका एक मांसाहारी है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन। अभी हमने बात करी थी अपने पीछे वाले क्वेश्चन में, इसी टाइप का क्वेश्चन एक था। ये आपकी क्या है, कागज, पेंसिल, पेन, ये आपकी क्या है, लेखन सामग्री है, जिसे लिखा लिखा जाता है। पुस्तक से क्या है, हम लोग पढ़ते हैं, पुस्तक हमारी लेखन सामग्री में नहीं आती ना, तो इसीलिए पुस्तक का संबंध पढ़ने से होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या है, तीन आपकी, एक जो लेखन सामग्री है, पुस्तक हमारी पठन सामग्री है, तो इसीलिए हमारा क्या हुआ, पुस्तक हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। गेंदा, लिली, गुलाब, कमल। गेंदा, लिली, गुलाब, गुलाब, कमल। अब इनमें क्या फर्क है, आपने देखिए, देखिए जमीन में कौन कौन से, जमीन पे आपका क्या, लिली भी उगता है, गुलाब भी उगता है, कमल भी, गेंदा भी उगता है। जब आपका कमल होगा, कमल कहाँ उगता है, सभी ने बोला कि कमल कीचड़ में उगता है। ठीक है, कमल जल में उगने वाला पौधा है, कमल आपका क्या है, जल में उगने वाला पौधा है। और ये आपका लिली, गेंदा, गुलाब के फूल आपके कहाँ उगते हैं, जमीन पे उगते हैं, इसीलिए कमल हमारा अलग है। ठीक है, फिर देखिए ये हमारे मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब इनमें क्या फर्क देखिए, आपका जो मई है वो 31 का महीना होता है, जुलाई आपका 31 का महीना होता है, अगस्त आपका 31 का महीना होता है, जो जून होता है आपका ये 30 का महीना होता है। 30, इस महीने में आपके 30 दिन होते हैं, इसीलिए ये हमारा तीनों से अलग है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, पोलो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। ऐसा क्वेश्चन आपको मैं पिछले भी पीछे भी करा चुका हूं। देखिए जो फुटबॉल होता है आपका, ठीक है, अब जैसे फुटबॉल को छोड़ दिया जाए, ठीक है, फुटबॉल को चलो हम छोड़ देते हैं, जो क्रिकेट होता है इसमें भी आपकी बैट की जरूरत पड़ती है, जो पोलो होता है इसमें भी आपकी बैट की जरूरत, हॉकी में भी आपकी बैट की जरूरत पड़ती है, सबकी बैट अलग अलग होती है, क्रिकेट की बैट अलग है, पोलो की बैट अलग, हॉकी की आपका स्टिक होती है, तो इन सब में देखिए आपकी बैट की जरूरत पड़ती है। फुटबॉल में आपका, फुटबॉल पैर से खेले जाने वाला आपका खेल है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कागज, पेंसिल, स्टेशनरी, पेन। ये आपका देखिए कागज, पेंसिल, पेन है, ठीक है, ये आपके स्टेशनरी के अंतर्गत आए। आपसे बोला जाए कि आप स्टेशनरी खरीद लाइए, स्टेशनरी के अंदर अंदर ही तो आते हैं आपके कागज, पेंसिल, पेन, कॉपी, किताब, ये सब स्टेशनरी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखना, सूंघना, टहलना, सुनना। देखना, सूंघना, टहलना, सुनना। अब इनमें क्या है, देखिए अभी हमने ऊपर बताया वो आपका इंग्लिश में दिया है, ये आपका हिंदी में। देखना, सूंघना और सुनना, ये आपके क्या है, ज्ञानेंद्रियों का काम करते हैं, ये आपके ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। और टहलना आपका अलग है। ठीक है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8, 27, 64, 81। अगर दो का हम क्यूब करें, वर्ग घन करें, अगर तीन का घन करें तो हमें क्या मिलेगा, दो का घन करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, तीन का घन करेंगे 27 मिलेगा, चार का घन करेंगे तो हमें 64 मिलेगा, और ये देखिए 9 का स्क्वायर है, तो तीनों से आपका अलग है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर। ये आपके तीन आपके वर्ग हैं, वो घन है, और ये आपका वर्ग दिया है।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 187, 153, 74, 68। अब 17 को जिसको पहाड़ा मालूम होगा, 17 से विभाजित 187 हो जाता है, 153 आप भी 17 से विभाजित होता है, ठीक है। और 68 भी आपका 17 से विभाजित होता है। जो तीनों संख्याएं आपकी हैं ये 17 से विभाजित होती हैं, 74 आपका 17 से विभाजित नहीं होता है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगर आपको विभाजिता के नियम पढ़ने हैं तो हमने बता रखे हैं, अपनी वीडियो सर्च करेंगे ऊपर तो आपको मिल जाएगा डिविजिबिलिटी रूल बाई एनएमएस अड्डा, ठीक है। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 18, 36, 49, 110। अब देखिए 18, 36 और 110 ये हमारी क्या है, तीनों सम संख्याएं हैं, और ये हमारी क्या है, आपकी विषम संख्या। तो तीन आपकी सम संख्याएं, सम संख्याएं जो दो से कट जाती हैं या जिनके आखिरी में 2, 4, 6, 8, 0 आता है, ये हमारी क्या है, सम संख्याएं, ठीक है। और हमारी कौन सी होती है, विषम संख्या। तो ये हमारी क्या है, विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगर एक का वर्ग करें तो हमें एक मिलेगा, फिर का वर्ग करें इसको तो हमें एक मिलेगा, ठीक है। अगर घन कर दें, इसके पहली का वर्ग करें तो हमें दूसरी संख्या मिलेगी, अगर पहली का घन करें तो हमें दूसरी संख्या। आप देखिए पहली का अगर हम वर्ग करें तो हमें 4 मिलेगा, पहली का अगर हम घन करें तो हमें तीसरी संख्या मिलेगी। समझ में आया आपको? पहली का अगर हम वर्ग करें तो हमें 16 मिलेगा, पहली का अगर हम पहली संख्या का हम घन करें तो हमें क्या मिलेगा, 64, जो कि यहाँ पे नहीं है। पहले घन करेंगे, वर्ग करेंगे तो आपका 36 मिलेगा, घन करेंगे तो आपका 216 आना चाहिए, ये आपका क्या है, 210। तो इसीलिए ये वाला हमारा ऑप्शन अलग है तीनों से, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ABEF, फिर आ जाता है FGIJ, JKMN। इनकी वैल्यू लिख लें, इनकी वैल्यू लिखेंगे, ABCD की कितना आ जाएगा, देखिए 1, 2, 5, 6। FGIJ की 6, 7, 9, 10। और इसकी वैल्यू लिखे हैं तुम्हारा क्या आएगा, 10, 11, 13, 14, ठीक है। अब इसकी हमारा बच्चा क्या, NOQR, ठीक है, NOQR। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे, N हमारा कितना होता है, 14, ये हमारा क्या होता है, O 15, ठीक है। ये हमारा Q हमारा 17 और ये हमारा 18। अंतर देखें, अंतर अगर हम देख रहे हैं 6, 7 में से प्लस का 1, यहाँ भी प्लस का 7 से 1, 8। 1 मिनट, अगर अंतर देखा जाए, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 2 गया आपका 3, और 6 में से आपका गया 1, तो 1, 3, 1 का अंतर है। दूसरे में हमें 7 में से 1 गया आपका 1, और ये आपका 2, और ये आपका 1, 1, 2, 1। यहाँ पे 11 में से 1 गया, 10 गया, 13 में से आपका क्या गया, 2, और 14 में से 1। और यहाँ पे देखिए 1, और 17 में से 15 गया 2, 18 में से 1 गया 1। तो देखिए यहाँ पे जब अंतर कर रहे हैं, 1 तो 1 का चल रहा है, 1 तो 1 का, और 1 तो 1 का। पहले में आपका 1, 3, 1 का, तो यही हमारा क्या है, तीनों से अलग है, तीनों में पैटर्न एक फॉलो हुआ, और इसमें हमारा एक जैसा पैटर्न नहीं है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दे। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।